हर हर महादेव। दोस्तों, जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके साथ उसका एक पुत्र था। जो वो लोग बहुत गरीब थे, किसी तरह इधर उधर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। देखते देखते उस वृद्ध महिला का पुत्र जो है वो बड़ा हो गया, विवाह योग्य हो गया और माता ने अपने पुत्र का एक सुंदर सुशील लड़की से विवाह करा दिया। विवाह कराने के भगवान भोलेनाथ परम भक्त थी। वो डेली सुबह उठती थी, स्नान ध्यान करके पहले भगवान भोलेनाथ को पूजा ध्यान करती थी। उसके बाद ही वो घर में सबको खाना बनाती थी और खाना देती थी। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत। फिर सावन का महीना आया। सावन के महीने में बहू ने अपने अंदर एक इच्छा व्यक्त की अपने सास से कि माँ जी, मुझे सावन के महीने में मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। तो माँ जी ने कहा, माँ जी ने अपने मन में सोचा कि बहू इतनी देर तक उस मंदिर में पूजा करने जाएगी, उसके बाद फिर वो घर का काम करेगी, इससे बहुत लेट होगा। उसने कहा, नहीं, मंदिर में नहीं, घर पे ही जैसे डेली पूजा करती हो वैसे ही कर लिया करो, उतनी दूर क्या जरूरत है जाने की। बहू बहुत उदास हो गई। उसने उस दिन घर का सारा काम किया और वह जब कुएं से पानी लेने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में दो लोग मिले जो भगवान सावन के माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे थे। उसने कहा, सुनो बहन, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं, सावन का महीना आ गया है। वो ये बात सुनते ही उदास हो गई। तभी उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ बहन, इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी भोलेनाथ जल अर्पित, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे मंदिर पे जाकर जल अर्पित करने के लिए आने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, तो कोई बात नहीं है बहन, तुम इसी टाइम पे डेली पानी लेने आया करो और हमारे साथ चल के महादेव को जल अर्पित कर लिया करो। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम हम दोनों के थाली से लेकर पूजा पाठ करके जल अर्पित कर लेना। वो फिर दूसरे दिन से उसने यह काम करना शुरू कर दिया। वो डेली नित्य उसी टाइम पे पानी लेने आती थी और भगवान भोलेनाथ को मंदिर में जाके पूजा ध्यान करती थी और जल अर्पित करती थी। पूजा करते वक्त वो हाथ जोड़ के भगवान से यही कहती थी, हे भोलेनाथ, मेरे घर को और मेरे परिवार को सही सलामत रखना और मेरी इस दुविधा को दूर करना कि मैंने अपनी सास से इस बात को छुपाया है कि मैं मंदिर में जल अर्पित करने आती हूँ। वो डेली यही कहती थी और पूजा ध्यान करती थी। महीने ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। महीने के आखिरी में महिला ने सोचा कि मैं अपने तरफ से भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं करती हूँ, तो आज महीने का आखिरी दिन है और मैं भगवान भोलेनाथ को कुछ न कुछ जरूर अर्पित करूंगी। उसने जल चढ़ाया और जाते जाते अपने नाक से नथ निकाल कर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी और अर्पित करने के बाद वह घर गई तो अपने सास से छुपे छुपा कर वह घर का सारा काम करती रही। ऐसे करते करते दोपहर बीत गया। शाम होते होते सासू माँ का उसके नाक पे नजर पड़ी। उसने पूछा, अरे बहू, तुम्हारी नाक की नथ कहाँ गई? तो बहू ने कहा, मुझे नहीं पता माँ जी। उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम बताओ कहाँ कहाँ काम करने गई थी?
मैं वहीं चल के ढूंढ लेती हूँ। उसने कहा, माँ जी जब मैं कुएं से पानी लेने गई थी तब तो मेरे नाक में था, उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। उसने कहा, ठीक है चलो। दोनों लोगों ने उपले के पास गए और जब जो बहू ने दीवार पे उपले थापे थे, दोनों लोगों ने मिलकर उपले को उखाड़ा। एक उपला बहू ने उखाड़ा और एक उपला सासू ने। दोनों उपले के बीच में उसके नाक की नथ निकली। सासू माँ ने कहा, देखा तो। बोला, ये क्या है? बहू बोली, माँ जी। उसके बाद दोनों लोगों ने एक एक कर उपले उखाड़ दिए और सारे उपलों में एक एक नथ निकली। और सासू माँ ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू ने जवाब दिया, माँ जी आप जल चढ़ाने से मना की थी, लेकिन मैं जब पानी लेने जाती थी तो मंदिर में जाके भोलेनाथ को डेली जल चढ़ाती थी, लेकिन मैं उन्हें कोई अपने घर से उपहार नहीं दे पाई थी, तो मैंने महीने के आखिरी दिन में अपने नाक से नथ निकाल कर भोले बाबा को अर्पित कर दिया। ये उन्हीं का चमत्कार है। तो माँ जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ का इतना बड़ा चमत्कार, तो अगली साल बहू हम दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ऐसे कर माँ, बहू और सास दोनों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की, जल चढ़ाया, जल अर्पित किया, पूजा पाठ किया। देखते देखते ही उनका घर धन धान से भर गया। वो गरीब से अमीर हो गए। तो जो लोग सच्चे मन श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो हे भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसकी बहू का जीवन सुखी बनाया, तो उसी तरह सुनने वाले और देखने वाले का भी जीवन सुखी बनाना। तो अब मैं अपनी कहानी को यहीं पे बंद करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।